आप खरीद कर लाए और आपने खा लिया उसको। कुछ लोग तो बिना ही धोए खा लेते हैं, और धोने से भी सामान्य पानी से तो निकलेगा नहीं। अब सब कोई उसको मेडिकेटेड वाटर से तो उसको साफ करते नहीं है। मैं साधारण बात कर रहा हूँ। तो इसलिए कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंस, जिस व्यक्ति को जो पूरी दुनिया के जो 100 200 वर्ष पुराने भी रेस्टोरेंट्स हैं, मैंने कई जगह देशों में देखा है कि वो खाना भी दे रहे हैं तो जो इक्विपमेंट ऐसी निजात कर लिए उन्होंने कि दूर से ही दे रहे हैं। आपको ये सोशल डिस्टेंसिंग एक तरीका अपनाया गया है कि भाई जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूरी बनाई जाए। कोई लोगों को बांटने के लिए बात नहीं की जा रही है। खैर, संक्रमण से बचा जाए, ये इसका 99% एक ही उपाय है। फिर इस चैन को तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग हो और उससे जो संक्रमित लोग हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। अब बेहतर इलाज कैसे होगा? अब जो संक्रमित लोग हो चुके हैं वो एलोपैथी का जो भी प्रोटोकॉल है उसके साथ में यदि प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सूर्यभेदी और नाड़ी शुद्धि या अपने लंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अभ्यंतर प्राणायाम या उज्जाई के साथ ही श्वास के अंदर रोक के रखा और दाएं को बंद करके फिर बाएं से छोड़ा। थोड़ा होल्ड करने की कैपेसिटी जैसे जैसे बिल्डअप होती जाएगी। तो मैंने देखा जिन लोगों ने कोरोना से संक्रमित होने के बाद में जहां पर उनको क्वारंटीन करके रखा हुआ था, आइसोलेशन में रखा हुआ था या हॉस्पिटल के किसी स्पेशल वार्ड में रखा हुआ था, वहां जिन्होंने प्राणायाम किया उन्होंने मात्र 7 दिन में इस जंग को जीत लिया। और किसी किसी को 1-1 महीना लग जाता है और उसके बाद भी जंग हार जाते हैं और मौत के आगे उसमें सो जाते हैं। तो संक्रमित होने के बाद में मॉडर्न मेडिकल साइंस के एलोपैथी के ट्रीटमेंट के साथ साथ में आप योग कीजिए ना, कोई हानि तो नहीं है ना। मैं आपको संक्रमित रोगियों को शीर्षासन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनको सामान्य ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि इस जो अभी ट्रीटमेंट चलता है मॉडर्न मेडिकल साइंस में वो भी क्या चलता है, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, लाक्षणिक चिकित्सा कहते हैं। कि कोरोना जिस जिस अंग पर आपके अटैक करता है, रेस्पिरेटरी पर अटैक करता है तो कुछ रेस्पिरेटरी के लिए दवाई देते हैं। आपके को बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है तो बीपी को, हार्ट बीट्स को नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन देंगे। आपको क्रोनिक डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए दवाई देंगे। लीवर किडनी पर प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए दवाई देंगे। वैसे तो पेट में जाने के बाद भी हमारे पेट के जो एसिड्स होते हैं उससे कोरोना मर जाता है। साबुन के एसिड में 20 सेकंड के अंदर मर जाता है। ऐसे ही जो हैंड वॉशेज हैं या जो हम हाथों को सैनिटाइज करते हैं सैनिटाइजर से, उससे भी ये 20 सेकंड के अंदर मर जाता है। लेकिन आदमी के अंदर उसके जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब चला जाता है तो वहाँ इसको फलने फूलने का मौका मिल जाता है। मैं बात आपसे ये कहना चाह रहा था कि वो भी तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं एलोपैथी में। तो आप जो जिस अंग पर असर होता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर पर के लिए, चाहे वो हार्ट के लिए, चाहे वो आपके लंग के लिए, चाहे पेनक्रियाज के लिए, तो आपका ये जो भस्त्रिका है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करता है। ये कपालभाति है, ये टोटल ऑर्गेन्स को स्ट्रेंथन करता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, फिर स्टमक, गॉल ब्लैडर, राइट लेफ्ट लंग, फिर हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। और मैंने कहा अब ये कोरोना की और आदमी के भीतर की तंत्र की लड़ाई है, अभी सीधी सीधी लड़ाई है बिना किसी वैक्सीन के। तो इस लड़ाई को वो जीत पाएगा, वो लड़ पाएगा जो ताकतवर है, अपने अंदर से तंत्र को ताकतवर बनाया। इंटरनल एक्सरसाइज, ये जो आप मेरे दाएं बाएं तरफ इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये आपको 99% बाहर के जो आपके मसल्स हैं, चाहे आप उनको जो भी बोलें, बाइसेप्स बोलते हैं, ट्राइसेप्स बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं, एब्स बोलते हैं, अलग अलग जो मसल्स हैं उन मसल्स को स्ट्रेंथन कर देती है। आपके अलग अलग बॉडी के जो बोन्स हैं उनको भी उनका भी बैलेंस बनाने में
बोन्स और मसल्स के बैलेंस बनाने में इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्ट्रक्चरल बैलेंस बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल बैलेंस में, मसल्स की ट्यूनिंग में, बोन्स की ट्यूनिंग में, ठीक है, उसके साथ एनर्जी का और ब्लड का फ्लो भी अच्छा होगा, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके लिए कोई मशीन नहीं है। और खास करके अभी हम यहाँ पतंजलि की इस फिजियोथेरापी सेंटर में, अब इस फिजियोथेरापी सेंटर में भी जो जिन मसल्स को विशेष रूप से जहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, योगा अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन वक्त के साथ जो आदमी या तो कमज़ोर हो गया, या आदमी थोड़ा आलसी हो गया, या आदमी को कोई ना कोई आलम्बन चाहिए, सहारा चाहिए, तो वो सहारा आपको यहाँ से मिल सकता है इन मशीनों से। लेकिन कोई मशीन ऐसी नहीं है जो लीवर की एक्सरसाइज करा दे, स्प्लीन की एक्सरसाइज करा दे, पेनक्रियाज की एक्सरसाइज करा दे, प्रोस्टेट की, यूट्रस की, ओवरी की, अंदर से हार्ट की, लंग की एक्सरसाइज करा दे। तो ये तो आपको करनी है ना, तो वो ये कपालभाति है। तो कोई मशीन लगा के तो ऐसे इसे हिला नहीं सकते इसको। तो आपको कुछ काम तो खुद ही करने पड़ेंगे, और यही तो योग का स्वावलंब, आत्मनिर्भरता है। ये खूबसूरती योग की यही है कि इसमें आप आत्मनिर्भर हैं। ये करें, अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम से क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट्स, आपकी बॉडी का एनर्जी का फ्लो, आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, आपका हार्ट रेट, आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ उसकी ट्यूनिंग प्रॉपर होती है। आपका नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसके लिए मैं बात करता हूँ, एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रिप्टिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, पूरा सिस्टम आपका यदि अच्छा है। दो तरह की चीज़ें होती हैं ट्रीटमेंट में जब बात की जाती है, तो एक होता है सिम्टम्स। तो होल एलोपैथिक ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट, and whole yoga, ayurveda and natural treatment, this is systemic treatment. One is symptomatic, one is systemic. एक सिस्टम को अच्छा करता है, एक सिम्टम्स को अच्छा करता है। तो ये जो प्राणायाम है ये आपके सिस्टम को अच्छा करता है, इसलिए सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है और एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो मैं कह रहा था, जो हाई रिस्क जोन में हैं वो लोग भस्त्रिका, कपालभाति, गले और थायराइड के लिए, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, आपके लंग के ऊपर, इसके ऊपर बहुत अटैक करता है, तो इसमें उज्जाई भी उतना ही कामयाब है। इससे आधा से पौना मिनट और 1 मिनट तक आप रोक लेते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और दाएं नाक को बंद करके फिर बाएं से छोड़ देते हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम। देन भ्रामरी, ओ, फिर जिनको कफ कोल्ड बहुत है तो दाएं नाक से बार बार लेना, बाएं से छोड़ना, बार बार जितना धीरे धीरे हो सके दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ये दिन भर कर सकते हैं, कि 1, 2, 3 घंटा कोई दिक्कत नहीं, खाने के बाद भी किया जा सकता है। इससे आपका लंग, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्ट्रेंथन हो जाएगा, और कोरोना वायरस को किल करने में, जैसे सूर्य के उदय होने पर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस अपने आप ही किल होते हैं, तो ये अंदर का सूर्य है, डायनास्वर, सूर्यस्वर है। जिनके अंदर वीकनेस बहुत जाता है, तो यदि आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी तो कोई दवाई भी असर नहीं करेगी। इसी के लिए आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कर लेते हैं। बाएं से लिया,
अंदर होल्ड करके रखा, धीरे धीरे जितना हो सके साउंड लेस हो सके तो बहुत अच्छी बात है। होल्ड करके रखा, फिर दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, होल्ड करके रखा और बाएं से छोड़ दिया। ऐसे या सीधा ही ऐसे होल्ड करके रख लेते हैं तो अभ्यंतर प्राणायाम है। किसी को गर्मी बहुत लगे और पित्त बहुत बढ़ जाए शरीर में दवाइयों का साइड इफेक्ट होने से कई बार, अथवा जिनका ब्लड प्रेशर एकदम शूट हो जाए तो क्या करें? तो ब्लड प्रेशर के शूट होने पर आप ऐसे जीभ बाहर निकाल के मुंह से श्वास लिया, नाक से छोड़ दिया और जीभ को दांतों के पीछे लगाया, नाक से छोड़ दिया, शीतकाल। तो ये अलग अलग मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई। जो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर मुझे देखते हैं, वो हॉस्पिटल में भी जो पेशेंट भर्ती हैं वो ये कर लीजिए। नहीं तो क्योंकि जिनको भी क्वारंटीन में रखा जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है, उनके मोबाइल्स उनके पास होते हैं। मैं उनके परिजनों से कहता हूँ आप अपने स्वजनों का हौसला बढ़ाइए और उनको हॉस्पिटल में रहते हुए ये प्राणायाम करने के लिए उनको सजेशन दीजिए, उनको हौसला दीजिए, प्रेरित कीजिए, मोटिवेट कीजिए उनको और उनको इस बात के लिए आश्वस्त कीजिए, मेरी ओर से आश्वस्त कीजिए। मेरा लाखों नहीं करोड़ों लोगों पर यह एक्सपीरियंस है कि प्राणायाम करने से हमारी अंदरूनी ताकत बढ़ती है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, हमारे भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। हमारे शरीर की एक ओरा होती है, हमारे शरीर का एक ओज होता है, वो सब रोगों से लड़ता है, तो उसको बढ़ाइए। अरे इसमें दिक्कत कुछ नहीं है ना। टाइमिंग क्या होगा? भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक कर सकते हैं, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा करके। और उज्जाई भी, ये भी 7 से 11 बार। अनुलोम विलोम ये भी 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक। भ्रामरी उद्गीत ये 11-11 बार तक। और जिनको ब्लड प्रेशर बहुत सूट कर जाता है, हार्ट रेट्स गड़बड़ हो जाते हैं, तो फिर ये शीतली शीतकारी भी 11 बार तक। और सूर्य भेदी मैंने कहा, और नाड़ी शुद्धि, इनको अधिक बार तक कर सकते हैं जिसमें जितनी कैपेसिटी हो। और अनुलोम विलोम भी, खास करके जिनको हाइपरटेंशन और हार्ट की प्रॉब्लम है, वो भी हाई रिस्क जोन में होते हैं, तो ये लंबे समय तक भी किए जा सकते हैं। दिन में कभी भी, कितनी भी देर, 1-1, 2-2 घंटा भी अनुलोम विलोम ऐसे बैठे बैठे। अब क्या करेंगे हॉस्पिटल में बैठे हुए आप? सिद्धासन में, सुखासन में, कुर्सी के ऊपर, कोई भी ऐसे, और बैठने की हिम्मत नहीं है तो आप लेटे लेटे भी ऐसे कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? अनुलोम विलोम ऐसे लेटे लेटे ऐसे ही कर लिया। अब जो है यह हाथ ऐसे रख लिया, इस कोने को सहारा दे दिया, और जो जिनको बैठने की भी हिम्मत नहीं हो, लेटे लेटे ही सांस तो लेना ही पड़ेगा आपको जिंदगी जीने के लिए, तो आप तरीके से ले लीजिए, थोड़ा सलीके से ले लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? भ्रामरी भी लेटे लेटे कर सकते हैं। ओम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये तो लेटे लेटे ही कर सकते हो। जय भी लेटे लेटे कर सकते हैं। और अंदर होल्ड करके यथाशक्ति, और बाद में दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस छोड़ दी। भस्त्रिका भी लेटे लेटे कर सकते हैं। जिनमें बहुत ही कमजोरी आ गई, हिम्मत हार चुके हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे देश में और दुनिया में कोरोना से लोगों की मौत ना हो, और आप इस जंग को लड़ करके एक योद्धा बन करके निकले। इसलिए लेटे लेटे भी भस्त्रिका, कपालभाति लेटे लेटे करने में थोड़ी असुविधा होती है, फिर भी ऐसे
तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये शीतली, ये शीतकारी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, अभ्यंतर प्राणायाम, ये जो मैंने बैठ करके बताया लेट के भी कर सकते हैं ना। तो यदि बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, हिम्मत जवाब दे गई आपकी, तो भी आप कीजिए। लड़ना है और अंतिम क्षण तक लड़ना है और आप विजयी होंगे। वेद का एक मंत्र, अहम इंद्रो न पराजित, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्य आहित, दाएं हाथ में मेरे कर्म है, बाएं हाथ में विजय है। ये मैं खाली आपको मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूं, ये मैं आपको जिंदगी की हकीकत बता रहा हूं। जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, वो विजय नहीं बनेगा। आपको ये माना कि कोरोना का घनघोर अंधेरा है, लेकिन आप इसको हराएंगे।